हम पे तरीका आता था, फिर हम आपकी क्लास क्यों देखें। सही बात है आपकी बिल्कुल। देखो मैं कुछ आपको यूनिक बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बताई कि आप कहते थे ना सर 103 का होल स्क्वायर, जब आपके पास एक ट्रिक आती थी बेस समझाने की, आप कहते थे सर ये हम पे आता है, वो मैंने आपको समझाया। देखो कि कहाँ चीज़ ये काम आई आपके। सबसे पहले आपका ये हो गया, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना। अब देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक फार्मूला होता है जो सबसे बेस्ट फार्मूला लगता है मुझको। क्या है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या करा आपने, एक बार तो जोड़ो इन दोनों को और एक बार घटाओ, बस ये था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस क्वेश्चन से काफ़ी बड़े बड़े भयंकर भयंकर क्वेश्चन सोल्व हुए 2 से 3 सेकंड में। और जब भी इस बेस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखो कैसे, ये तो है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आपको क्या करना, एक बार दोनों को जोड़ो और एक बार घटाओ। अगर हम 103 में 101 को जोड़ो तो आप ये कहोगे कि सर ये तो आसान है, 103 और 101 कितना, 204। चलो जोड़ दिया, गुणा, क्योंकि यहाँ पे बीच में गुणा। अब दोनों को घटाओ, 103 में तो 101 गया, कितना सर कैसी बात कर दी, 2। अब भाग देना किससे, 102 से। आपने देखा कि 102 का तो डबल है 204 गुणा 2 और 2 दूनी 4। आंसर आ गया कितना, 2 सेकंड में केवल आपका आंसर 4 आ गया। अगर ये छोटा सा फार्मूला आपको पता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इससे भी आगे एक वो बचता है जो मैथ का एक अच्छे कॉन्सेप्ट में आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे करना है और उसको कैसे करना है। देखो क्वेश्चन को मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके होते हैं। ये नहीं है कि एक पर सीमित रहो, काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन वो तरीके आने चाहिए, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन में कौन सा कहाँ पे लगाना पड़ जाए। अगर आप वही बेसिक फंडा अपनाते समय तो क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड लेता, और मेरा फ़ायदा क्या है फिर 15 से 20 सेकंड में आपको बताऊँ, अगर नहीं। अब देखो एक तरीका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊँ, इसमें पेन भी नहीं उठाना, वो सीखना चाहोगे तो बताओ, जिसमें पेन भी नहीं उठाना। अब देखो कैसे, आपने यूनिट डिजिट पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है कि यूनिट डिजिट। इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट का अंक देखते हैं बस, जैसे मैंने संख्या लिखी 256, इसका लास्ट का अंक कितना, 6, बस उसी के बेस पे है। अब देखो जैसे आपने 3 का स्क्वायर यहाँ पे करा होगा, कितना आया होगा, 9। बाद में 103 की नहीं बात कर रहा, इस केवल बाद 3 नंबर का देखा, 9 आया होगा। इससे आगे तो कुछ संख्या ही होगी, उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि लास्ट के डिजिट पर हम काम कर रही है। माइनस जब 1 का करा होगा, कितना आया होगा, 1 अपॉन ये कितना है, 2, तो इसको सोल्व करा, कितना, 8/2। जब हमने इसको 8/2 करा, बराबर कर दिया, तो जब हमने इसको सोल्व करा होगा दोनों को, तो आंसर कितना आया, 4। मतलब जिसके लास्ट की डिजिट 4 है, तो 4 कौन से के है, केवल इसी के है, तो आपका आंसर ये आ गया। कितना है, पेन भी नहीं लगाया और 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, देखो जैसे यहाँ पे 8 आया ना आपका, 8, तो यहाँ पे कितना आया, 2। अब 2 की गुणा हम किस में करें कि आपका आंसर 8 आ जाए, तो 4 दूनी 8। ऐसे भी कर सकते हो, बात एक ही है। देखो यूनिट डिजिट का ऐसा तरीका है ये, जो आपको पेन भी नहीं उठाने देता। लेकिन ये कब लगाना है, जब ऑप्शन सारे आपको अलग अलग दिख रहे। अगर यहाँ एक और 4 का फंस जाता, 14, तो आप थोड़ा सा फंस जाते। तो इसलिए मैंने आपको बताया। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप चाहते हैं, देखो मैं ऐसी वीडियो जिसमें आपका हमेशा डाउट रहता है डेली डालता हूँ। ये क्लास नंबर आपके पास 3 है, वो लगभग